In a major breakthrough in the anti-terror operations against the terrorists in Jammu and Kashmir's Pahalgam, Indian security forces have accessed the sketches of the 3 suspected terrorists following the horrendous attacks on the tourists on April 22nd. The terrorists killed at least 26 tourists and rendered numerous injured in the valley, sending shockwaves across the world. The terrorists opened fire at tourists in Baisaran, an off-road meadow in Pahalgam, as per a senior police officer's conversation with the Indian Express. The broad daylight terror attack is the first offensive on tourists this year. The last time militants attacked was in May last year when 2 tourists were injured. The incident took place in Pahalgam itself. Home Minister Amit Shah visited the area to take stock of the situation. He visited the attack site at Baisaran Meadow also. He met the kin of the victims and expressed grief. Earlier on April 22nd, Home Minister Shah met with LG Manoj Sinha, Chief Minister Abdullah and top security officials to discuss the situation. Prime Minister Narendra Modi, who was in Saudi, cut short his visit amid the upheaval in the Union territory and is likely to hold a crucial meeting with top officials. Meanwhile, a massive manhunt has been launched across the vulnerable areas to flush out the hiding terrorists. The Indian security forces are on their toes for any face-off with the terrorists. Meanwhile, here are some political reactions. ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सोची समझी रणनीति के तहत धर्म पूछकर जानबूझकर ये हमला किया गया, पूरे देश को बांटने की साजिश की गई और जिसमें जो किलिंग हुई इसमें टारगेटेड है एक धर्म विशेष के, खासकर हिंदू समाज के लोगों को वहां धर्म पूछकर मारा गया। ऐसा हमला पहली बार हुआ है जहां धर्म पूछकर सीधे गोली मार दी गई। ये जो आतंकी हैं, ये आतंकी और इनके जो आका हैं, उनकी पूरी साजिश है कि धर्म के नाम पर देश के अंदर तनाव पैदा कर दिया जाए। टारगेट किलिंग की गई, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, बहुत दुखद घटना है। अभी हाल ही के 3 महीनों में हम देखें तो 5 लाख से ज्यादा जो टूरिस्ट थे कश्मीर में आए। इसके अलावा जो देशों की तरफ से एडवाइजरी जारी होती थी विदेशियों के लिए, लेकिन उसके बावजूद 1000 जो ये विदेशी टूरिस्ट भी वहां पर पहुंचे। इन सभी विषयों को लें तो कश्मीर के हालात को काफी साजगार किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये जो कायरतापूर्ण कृत्य किया गया है ये असहनीय है। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको बड़ा सीरियसली लिया है। कल ही गृह मंत्री कश्मीर पहुंचे थे। माननीय प्रधानमंत्री भी भारत वापस आ चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है हमारे सुरक्षा बलों ने जहां तक अपनी कुर्बानियां देकर के यहां पर इस हालात को ठीक किया है, आगे भी ठीक है। दुख की घटना है और एक दहशत का माहौल बनता है, लेकिन जल्द ही उनको न्यूट्रल किया जाएगा। एक निहत्थे टूरिस्ट के साथ जिसके हाथ में तो कोई हथियार नहीं है, वो अपने आप को भी नहीं कर सकता, इस तरह आप उस पर हमला करते हैं, उसकी जान ले लेते हैं। तो मैं कहती हूँ इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैंने पहले भी बोला, फिर से बोलती हूँ कि हम पूरे मुल्क के लोगों से, हम कश्मीरी लोग जो हैं शर्मसार है, शर्मिंदा है कि आप वहां से आए और यहां से आप मौत के में चले गए। तो ये इससे बुरा क्या हो सकता है।